हेलो दोस्तों, गुड़िया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप समोसा कचौरी खाना पसंद करते हैं पर तेल की वजह से ज़्यादा खाने से बचते हैं तो आप ये बिना तेल के बना गेहूं के आटे का नाश्ता बनाइएगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा कटोरी लेंगे और उसमें 2 कप गेहूं के आटा डालेंगे। 300 ग्राम है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आटा कम ज़्यादा ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। आटे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से 1 मिनट तक। आटा मिक्स करके हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और आटा लगाएंगे। एक ही बार पूरा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम आटा को थोड़ा सा सख्त लगाएंगे, जैसे हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरीके का। अब इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे। आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। इतना आटा लगाने के लिए मैंने 1 कप पानी ली थी, उसमें से 3 बड़ा चम्मच पानी बच गया है। अब हम 2 मीडियम साइज की उबला हुआ आलू लेंगे। मैंने आलू को उबाल के इसका छिलका निकाल के और ठंडा करके ले ली हूँ। अब इसे पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो ग्रेटर से भी आलू को ग्रेट कर सकते हैं। आलू अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च डाल देंगे। बारीक कटा हुआ 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और ये तीखा कम होता है। आप इसके जगह पे लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। आप इसके जगह पे चाट मसाला भी ले सकते हैं या आप 1 छोटा चम्मच नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिला देंगे। आलू मिक्स करके हो गया है। अब हम नींबू की आकार के जितना लोई तोड़ लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे और उंगली से हल्का सा फ्लैट कर लेंगे। अब हम चीज़ स्लाइस लेंगे और इसे 2 भाग कर देंगे। आप चाहे तो चीज़ क्यूब भी ले सकते हैं और एक भाग को फोल्ड करके और आलू के अंदर डाल देंगे और अच्छे से बंद कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है तो आप इसमें छोटे छोटे पनीर के पीसेस डाल के बना सकते हैं या आप सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं। अब इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से गोल कर लेंगे। अगर आपके हाथों में चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप तेल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लगाई हूँ। इसी तरीके से हमें सारे बॉल बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छे से बंद कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना और ख़ास तौर पे बच्चे को आलू और चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आता है और हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। आप देख सकते हैं मैंने सारे बॉल बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसे हम साइड में रख देंगे। आटा को रखे हुए 10 मिनट हो गया है। आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब एक बार अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इसमें हम 3 बड़े बड़े लोई तोड़ लेंगे। अब इसे हम चिकना कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने तीनों लोई को अच्छे से चिकना कर ली हूँ। अब हम एक लोई लेंगे और सूखा आटा में अच्छे से लपेट लेंगे और इसे बेलेंगे। हमें ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं। आप इसका थिकनेस देख सकते हैं, हल्का सा भी मोटा है। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तेल चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप काला तिल भी डाल सकते हैं,
लेकिन तेल डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इस पर तेल ज़रूर डालिएगा। अब थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच, और इसे हथेली से अच्छे से दबा देंगे ताकि हल्का सा ये सेट हो जाए। अब इसके ऊपर हम बेलन चला देंगे और इसे हल्का सा पतला भी कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस रोटी से हल्का सा मोटा है। अब हम कटोरी लेंगे या गिलास जिसमें धार हो। अब हम रोटी को पलट देंगे और इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो छोटे छोटे लोई बना के भी बेल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जल्दी हो जाता है। एक ही बार में 3-4 निकल जाता है पूरी। और जो एक्स्ट्रा डो है उसे निकाल लेंगे और इस डो से भी बनाएंगे। अब हम एक पूरी लेंगे और इसके अंदर जो बॉल बना के रखे थे आलू के, वो डाल के अच्छे से बंद कर लेंगे। इस तरीके से चारों तरफ से प्लेट डालते हुए इसे हमें बंद करना है, जैसे हम कचौरी भरते हैं ना उसी तरीके से। और जो एक्स्ट्रा डो ऊपर आ रहा है हल्का सा निकाल देंगे और इसे चिकना कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे और दूसरा पूरी लेंगे और इसके अंदर बॉल डाल देंगे आलू का और चारों तरफ से प्लेट डालते हुए अच्छे से बंद कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप इसे बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं या आप नाश्ते में भी बना सकते हैं। अब इसे हम चिकना कर लेंगे और इसी तरीके से हमें सारे बॉल को बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने सारे बॉल को बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब हम इस नाश्ते को अप्पे पैन में बनाएंगे। बहुत ही कम तेल में 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे और जो हमने बॉल बना के रखे थे अब इसके अंदर डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। आप चाहे तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही कम तेल में बना रहे हैं तो इसीलिए मैंने अप्पे पैन ली हूँ। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। इसे हमें ढकना नहीं है, अगर हम ढक देंगे तो नाश्ता सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। जब नीचे से सिक जाएगा तो इसे हम पलट देंगे और चारों तरफ से अलट पलट के हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। दोस्तों इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, नहीं तो ऊपर से कलर ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। एक बार नाश्ता को सेकने में 20 से 25 मिनट लग जाता है, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही सुंदर दिख रहा है और जो बाकी की नाश्ता है उसे भी हम डाल देंगे और सेम तरीके से सेक लेंगे। अब मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है और इसके अंदर चीज़ जो डाले थे अच्छे से मेल्ट हो गया है। आप इसके साथ टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और जिसे भी आप खिलाएंगे वो आपका तारीफ करते थकेगा नहीं।